ट्रिवीन्ड बाय द थॉट्स, तो उस समय आपका जो ब्रेन वेव है वो गामा स्पेक्ट्रम में लाई करेगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसका होता है। जैसे इस डायग्राम में भी आप देखते, दिस इज द ब्रेन एंड दीज आर द ब्रेन वेव्स। तो माइंड और ब्रेन वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इसको और डिटेल्स में समझेंगे। मान लीजिए कि ये रफली ब्रेन का स्ट्रक्चर रफली ऐसा होता है और इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करने में यूज होते हैं। जैसे ये मान लीजिए फ्रंटल पार्ट है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम को 4 टुकड़ों में बांटा गया, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल एंड ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल लोब जो है ये यूज़ होती है तर्क वितर्क करने में, मैनिपुलेशन करने में, झूठ बोलने में, एनालिसिस में ये यूज़ होता है। टेम्पोरल लोब इंटीग्रेट, ये जो आपका साउंड वाला जो मेमोरी सिस्टम है ये पूरा टेम्पररी लोब प्रोसेस करता है। पेरिटल लोब विजुअलाइजेशन में यूज़ होता है। और इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें ऑडियो वीडियो सारे टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इंटीग्रेट करके एक उसका प्रॉपर एक एनालिसिस मैप तैयार करता है। और जो ऑक्सीपिटल लोब है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द विजुअल इन्फॉर्मेशन। आपने एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमें मूवीज़ और वीडियोस बड़ी आसानी से याद होते हैं क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब जब उनको हम प्रोसेस करेंगे तो हमारा ब्रेन वेव गामा स्पेक्ट्रम में लाई करेगा। और जब हम गामा स्पेक्ट्रम में हैं तो हमें अंदर से दुख, तकलीफ, विचार वगैरह नहीं आते और इंटेंसली हम फोकस्ड होते हैं। तो यही वैज्ञानिक कारण है कि मूवीज़ देखना हमें इतना पसंद क्यों आता है, उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आता है। आपने देखा होगा क्लास में, मान लीजिए आपने एक टेस्ट लिया, उसमें 100 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट ऊपर से टॉप करेगा, एक बच्चा लास्ट आएगा। लेकिन अगर आप 100 के 100 स्टूडेंट्स को मूवीज़ दिखाएं तो 100 के 100 स्टूडेंट्स अधिक